हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटी क्लास के लिए क्लास 8 के लिए एक वीडियो शूट कर रहे हैं कि और आई होप कि ये जो पहला चैप्टर है रैशनल नंबर्स, ये क्लास 8 के लिए तो है ही, लेकिन क्लास 6 और 7 वाले भी इसका लाभ उठा सकते हैं क्योंकि उनके पास भी इसका कुछ पार्ट है और आशा करते हैं कि वो भी इसको देखेंगे और वो भी अपनी मैथमेटिक्स को रिवाइव करेंगे। तो लेते हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर की बात करने से पहले हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि हमारे पास नंबर्स कौन कौन से होते हैं। अभी तक हमने कौन कौन से नंबर्स पढ़े हुए हैं। ये नंबर्स में जब आप क्लास 6, 7 में रहे होंगे तो आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताया गया होगा। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स, और चौथा आपने पढ़ा होगा इसके बाद आप बात करेंगे कि इसमें एक और नंबर आपको के पास जुड़ेगा और वो कहलाएगा रैशनल नंबर। तो ये पहली की स्टडी है आपकी। ये 3 पार्ट आप पहले से जानते हैं। आप नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं, होल नंबर के बारे में जानते हैं और इंटीजर नंबर के बारे में जानते हैं। और उसमें नेक्स्ट स्टडी जो जुड़ती है वो है रैशनल नंबर, और उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसको शुरू करने से पहले हम फिर एक बार समझ लें कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर मीन काउंटिंग नंबर। अब काउंटिंग नंबर कौन से प्रयोग करते हैं हम? कोई भी चीजों को गिनने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट गिनने के लिए। फॉर एग्जांपल क्लास में अगर बच्चे गिनने हैं, चेयर गिनने के हैं, टेबल्स गिनने हैं, तो हमको जो नंबर्स जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो नंबर ही हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार से जहां तक हमारी काउंटिंग जा सकती है वहां तक हम अपनी काउंटिंग को ले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज होल नंबर। फिर अगर ये नेचुरल नंबर है तो होल नंबर कौन से होंगे? आप देख रहे होंगे कि इन नंबरों में स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर हमारा सबसे छोटा नंबर हुआ 1। और अगर हम आगे इसको बढ़ाएंगे तो इसमें एक नंबर और इंट्रोड्यूस होगा। जैसे अगर हम 10 लिख दें, 11 लिख दें, तो ये 10 नंबर्स में एक नंबर और इंक्लूड हुआ, बट नॉट इन बिगनिंग। शुरू में ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर इसको शुरू में एक नंबर 0 से अगर हम स्टार्ट कर दें, 0, 1, 2, 3, 4, तो इस प्रकार के नंबरों का जो एक सेट होगा, नंबरों का एक कलेक्शन होगा, वो क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। इट मीन्स ये सारे के सारे नंबर तो है ही, एक नंबर और ड्रॉप किया गया है इसमें 0, और इस कलेक्शन को इंक्लूडिंग 0 जो कलेक्शन हमारे पास बन रहा है उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। अब जब ये कलेक्शन हमारे पास था तो फिर इंटीजर्स कहां से आए? हमने देखा कि जब हम इन्हीं नंबरों के आगे, या यूं कहिए कि 2 में अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको -3 मिलेगा। तो ये माइनस वाले जो नंबर होंगे उनको क्या नाम हम देंगे?
इस ढंग से इसका एक नया सेट बना कि अगर एक सेट इस प्रकार का बने जिसमें सारे नेगेटिव नंबर आ जाए, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100 और यहाँ भी। इट मीन्स इसमें न तो हम कोई स्मॉलेस्ट नंबर बता सकते हैं और ना ही कोई लार्जेस्ट नंबर बता सकते हैं कि कौन सा इंटीजर्स स्मॉलेस्ट होगा, कौन सा इंटीजर्स लार्जेस्ट होगा। तो इस प्रकार का जो कलेक्शन हुआ उस कलेक्शन का नाम हमने दिया सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर नंबर्स का एक कलेक्शन। तो ये हमारे इंटीजर्स कहलाए। अगर हम इस प्रकार का कलेक्शन बनाते हैं जिसमें 0 और सारे नेचुरल नंबर हैं तो उस कलेक्शन को हम होल नंबर बोलेंगे। और अगर हम इस प्रकार का एक सेट बनाए जिसमें केवल काउंटिंग नंबर है तो उनको हम नेचुरल नंबर बनाएंगे। अब प्रश्न आता है कि रेशनल नंबर किसे कहेंगे। रेशनल नंबर का मतलब हुआ कि हमारे पास कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन के रूप में आते हैं। पहले आपको यह समझना पड़ेगा 2/3, 1/5, 3/7 ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं। और इसी प्रकार से निगेटिव में भी आ सकते हैं। तो ये नंबर अगर हम इंक्लूड कर दें किसके साथ, इसके साथ, ये दोनों अगर इंक्लूड हो जाए, ये पहले वाले इंटीजर तो होंगे ही, क्योंकि सारे इंटीजर्स को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 है, -4 है, इसको लिख सकता हूं मैं -4/1, -3/1। तो इसका मतलब ये 5/1, इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर भी लिखे जा सकते हैं इस प्रकार की फॉर्म में। तो तब हमने कहा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स which are written in the form of P/Q। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, where P and Q are integers and PQ are co-prime। को-प्राइम का मतलब हुआ कि इन दोनों का 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। और नेक्स्ट थिंग Q नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशंस पर जो भी नंबर लिखा जा सकता है उन सारे नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। मोटे तौर पर आपको यह समझना है कि रेशनल नंबर्स का मतलब जो एक प्रकार से फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। वो होल नंबर भी हो सकता है, वो इंटीजर्स भी हो सकता है, उसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। उसके अपॉन 1 लिख करके हम सेम नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबरों का जो एक सेट होगा उस सेट को रेशनल नंबर कहेंगे। अब रेशनल नंबर के बाद सबसे पहली चीज आती है कि नंबरों के साथ जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो हमें वो प्रॉपर्टीज सभी में देखनी पड़ेंगी कि वो नेचुरल नंबर में क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स समझने से पहले सारे नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं। और जो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर
क्लोजर लॉ भी इसको कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ। अब ये क्लोजर लॉ क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं, आगे मैथमेटिक्स को तो पढ़ लेते हैं लेकिन इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि क्लोजर लॉ है क्या। क्लोजर लॉ को समझने के लिए एक सिंपल एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उस एग्जांपल को अगर आप ठीक से समझ जाएंगे तो आप पूरे जीवन भर इस क्लोजर लॉ को नहीं भूलेंगे, आई होप। अब क्लोजर लॉ जब हम लेंगे तो उसमें ऑपरेशन लेंगे कि कौन सा ऑपरेशन हम कर रहे हैं और किस नंबर पर कर रहे हैं। पहले नेचुरल नंबर पर देखें, दूसरा हम होल नंबर पर देखें, तीसरा हम इंटीजर्स पर देखें, चौथा हम रैशनल नंबर पर देखें, रैशनल नंबर। इन सब पर हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं। हमने माना ऑपरेशन लिया एडिशन, एडिशन। अब एडिशन जब हम ऑपरेशन ले रहे हैं तो सपोज करिए कि हमने नेचुरल नंबर लिए 2 + 5 और इसका सम क्या है 7। और क्या वो प्रॉपर्टी जो ये 2 और 5 होल्ड करते थे, क्या वो 7 भी होल्ड कर रहा है? अगर कर रहा है तो ये क्लोजर लॉ होल्ड करता है। अगर ये होल नंबर है, अगर हमारे पास कोई होल नंबर है 0 + 0, एक एक्सेप्शनल होता है इसमें, 0 + 6 है = 6, तो क्या ये जो 0 और 6 की प्रॉपर्टीज थी वो 6 की प्रॉपर्टीज है या नहीं है? अगला इंटीजर्स अगर हम ले लें -2 + 5 = 3, तो क्या ये इंटीजर्स जो प्रॉपर्टी रख रहे थे वो प्रॉपर्टी 3 भी रख रहा है कि नहीं रख रहा है? अब ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट कि हम कह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी, कैसे समझेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सपोज करिए एक आम है, मैंगो, ओके। और इस मैंगो में हमने क्या किया, इस मैंगो को हमने एज ए सीड प्रयोग किया और हमने इसको बो दिया। अगर हम सीड सोइंग करते हैं तो इससे क्या बनेगा, आपका एक प्लांट, आपका एक प्लांट बना। अब इस प्लांट से जो फ्रूट पैदा होगा वो कौन सा होगा? इस प्लांट से कौन सा फ्रूट मिलेगा हमको? इस प्लांट के जो फ्रूट होंगे वो क्या होंगे? मैंगो। ये क्या था आपका? मैंगो। मैंगो का हमने सोइंग किया, उसको बोया, उससे एक प्लांट तैयार हुआ और उस प्लांट से फिर क्या प्राप्त हो रहा है? मैंगो प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से 2 और 5 हमारे पास एक प्रकार के सीड्स थे, उनको बोया हमने, प्लस किया, उनसे एक प्रोडक्ट तैयार हुआ 7, जैसे प्लांट हो रहा है, प्लांट एक प्रोडक्ट, और ये 7 भी हमको क्या दे रहा है? नेचुरल नंबर। जो ये थे ये नेचुरल नंबर थे, ये नेचुरल नंबर था और इससे जो प्राप्त हुआ वो भी नेचुरल नंबर हुआ। अर्थात हमारे पास मैंगो था, हमने मैंगो पर एक ऑपरेशन किया, अर्थात उसको बोया, उसको सोइंग की, और बोने के पश्चात जो प्लांट पैदा हुआ उस प्लांट से जो मिलने वाली चीजें हैं, अब ऐसा तो होगा नहीं कि हम सपोज मैंगो सीड्स को डालेंगे और उसका प्लांट होगा और उसमें गुआवा आ जाएगा,
या उसमें बनाना आ जाएगा, ऐसा होगा नहीं हो पाएगा। तो इट मीन्स ये क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो है वही पैदा करेगा। इसी प्रकार एडिशन के अंदर नेचुरल नंबर जब ऐड होंगे तो नेचुरल नंबर ही प्राप्त होगा, होल नंबर जब ऐड होंगे तो होल नंबर ही ऐड होगा, और इंटीजर जब ऐड होंगे तो इंटीजर नंबर हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ये प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए लागू होती है या नहीं। लेट्स टेक 1/2 प्लस 2/3, ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं और इनको हम सम करते हैं तो माना इसका एलसीएम 6 हो गया, 3 + 4 हो गया, 3 + 4 हो गया और ये बन गया 7/6। ओके, अब हम ये देखें कि ये दोनों कहलाते थे रेशनल और ये कहला रहा है रेशनल। अतः हम कह सकते हैं बाय दिस ऑपरेशंस, इसी प्रकार के 2-3 एग्जांपल लेकर के आप देख लें जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हमको लगता है इसमें नहीं हो सकता है, उसको करिए और फिर देखिए कि रेशनल का एडिशन रेशनल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो रेशनल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर भी एडिशन में क्लोजर लॉ फॉलो करते हैं, अर्थात रेशनल नंबर के एडिशन में क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड होता है। ये लॉ इसके लिए भी लागू होता है। तो आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये एडिशन के लिए था, सब में हमने एडिशन के लिए देखा। दूसरे केस में हम देख सकते हैं, एडिशन का दूसरा ले सकते हैं, सपोज मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर हम देखेंगे कि दो नेचुरल नंबर लेंगे हम, 2 × 7 5 ले लिया मैंने, इज इक्वल टू कितना हो गया 10। अगेन नेचुरल नंबर से ये दोनों n थे, नेचुरल नंबर थे और जो प्राप्त हुआ वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है। दो होल नंबर लिए हमने, 0 × 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों के दोनों क्या थे, होल नंबर थे और जो प्राप्त हुआ वो भी क्या है, होल नंबर है। अगर हम एक इंटीजर्स ले लें, -2 × 3 इज इक्वल टू -6, ये दोनों इंटीजर्स थे और ये भी क्या मिला आपको, इंटीजर्स मिला। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर्स का पर क्लोजर लॉ लागू होता है। तो क्या रेशनल नंबर पर भी होता है? तो यहां पर फिर इसको देख लें, 1/2 × 2/3, सपोज यही एग्जांपल ले लो, इज इक्वल टू हो गया 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ओके, तो ये जो तो इस प्रकार से हमने देखा कि दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो भी इरेशनल नंबर है। तो ये क्लियर हो गया कि एडिशन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में रेशनल नंबर क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं। अब हमारे पास जो बेसिकली 4 ऑपरेशन मैथमेटिक्स के अंदर होते हैं, जिनको हम अप टू 10th तक हम इन्हीं ऑपरेशनों पर बेसिक कंसंट्रेशन देते हैं। एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और डिवीजन हो गया। अब यही चीज क्या सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगी? तो सब्ट्रैक्शन के केस में आप देखेंगे कि जब हम 2 - 5 कर दें सपोज, तो ये -3 आ जाएगा। तो ये दोनों, ये तो ऑपरेटर है माइनस, और ये दोनों नेचुरल नंबर है, ये दोनों नेचुरल नंबर है।
और ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लोजर लॉ है वो नेचुरल नंबर्स के लिए माइनस में नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से होल नंबर के लिए भी लागू नहीं होगा और इसी प्रकार से रेशनल नंबर के लिए भी लागू नहीं होगा और इंटीजर्स के लिए भी लागू नहीं होता है। अर्थात सब्ट्रैक्शन में क्लोजर लॉ लागू नहीं होता है। इट्स क्लोजर लॉ कैन नॉट बी satisfied in the operation of subtraction, but these are supported in the operation of addition and multiplication, as well as whether these operations are also in division। अब देखिए, अगर 2 अपॉन नेचुरल नंबर है और इसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो क्या 2 अपॉन 5 जो आपका नंबर आया प्राप्त हुआ वो नेचुरल नंबर आया? नहीं आया। तो ये डिवीजन में भी क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा। तो आई होप कि आज आप इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी को ठीक से समझ पाए होंगे। अर्थात ऑपरेशन करने के बाद जो प्रॉपर्टी जिस प्रकार का नंबर वो ऑपरेशन से पहले थे, ऑपरेशन के बाद अगर वही उसी प्रकार का नंबर आपको प्राप्त होता है तो आप कहते हैं कि वहां पर क्लोजर लॉ लागू होता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वहां पर क्लोजर लॉ लागू नहीं होता है। ये एग्जांपल जरूर याद रखिए कि मैंगो को अगर आप सोइंग करेंगे, जो प्लांट बनेगा तो मैंगो देगा। और कुछ जगह पर अब यही एग्जांपल आप दें कि कहीं दूसरी जगह के लिए कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं दे रहा है कोई, तो इसका मतलब वो क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो आई होप कि आप क्लोजर लॉ को ठीक से समझे होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कम्यूटेटिव लॉ और उसके बाद बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। थैंक यू।